2024 चुनाव का कल परिणाम जारी होगा और आपको बताते चले कि लगातार जो है एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार कहा जा रहा है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम लोग 295 प्लस यानी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और 1 जून को एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में बुलाई गई थी और आज एक दिन पहले यानी परिणाम से एक दिन पहले आरजेडी कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी, यानी प्रेस वार्ता किया गया था इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा। उसमें मनोज झा ने साफ साफ कह दिया कि अगर 2020 की तरह अगर कोई गड़बड़ी की जा रही है तो जनता पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सुनवाते हैं आपको मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। जनता का सर्वे देखा है, तेजस्वी यादव का बिहार में कैंपेन देखा है। एक तरफ नौकरी, गैस सिलेंडर 500 रुपए, महिलाओं को 1 लाख रुपए, सेना की पूर्ववर्ती बहाली, रेलवे की नियुक्तियां। दूसरी तरफ भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, बिजलियां काट लेगा, टोटी तोड़ लेगा, मुजरा। ये 2 विमर्श का चुनाव था, 2 विमर्श का चुनाव। और बिहार की जेपी कर्पूरी वाली जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जो पूरे महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी ने, वीआईपी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने जो कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन के आधार पर मिनिमम हमारे साथी शक्ति जी तो आगे मिनिमम 25 प्लस सीट हम जीतने जा रहे हैं। और ये आपको कल दोपहर तक पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा, आप देख रहे हैं कि कुछ चैनल अपने एग्जिट पोल के आंकड़े को एक दिन के बाद एडजस्ट कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है? वो धीरे धीरे हो सकता है शाम तक और एडजस्ट, और कल तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा जब आंकड़े आ जाएंगे। इस 3 दिन में जिसको पैसे कमाने थे कमा चुका, जिनको गंवाने थे गंवा चुका, और पीएमओ 3 दिन तक प्रसन्न रहे। आखिर में फिर यही कहूंगा आपके माध्यम से, तमाम जो लोग जो काउंटिंग के रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ऑब्जर्वर्स हैं, उन सब से ARO है, उन सब से आगे है। कल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का वो भी आ गया। कई जगह शिकायत मिल रही थी कि RO ARM के टेबल पर काउंटिंग एजेंट नहीं देंगे, हमने वो लड़ाई ली है। हर जगह काउंटिंग एजेंट होगा, हर जगह। और जब तक संतुष्ट ना हो जाएगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, DM साहब, RO सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं है। जनता तैयार बैठी, जनता तय करेगी क्या करना है, प्रतिकार का स्वरूप क्या होगा। हर चरण की मतगणना के बाद जब तक वो सारे कैंडिडेट को सेटिस्फाई ना कर पाए, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हर चरण की, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 22 राउंड होना है, 1 राउंड मतगणना हुई, सारे कैंडिडेट के आंकड़े जब तक अपलोड ना हो जाए, सबकी संतुष्टि से ना हो जाए, तब तक दूसरे चरण की मतगणना में प्रवेश नहीं करना है। फिर दूसरा चरण हो जाए और उसी प्रक्रिया के अधीन हो तो फिर तीसरे चरण में जाना है। कहीं भी 17C फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं। उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होता। अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर, तो जब मतगणना शुरू हो, स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए, या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए। तो आपने सुना किस तरीके से 4 जून से पहले यानी कल
परिणाम जारी होगा उसके ठीक आज यानी मनोज झा ने प्रेस वार्ता करके साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी अधिकारी गड़बड़ी करता है तो जनता यानी उसका परिणाम भुगतने के लिए अधिकारी तैयार है। जनता जवाब देगी इस बार, क्योंकि 20 में जिस तरीके से हम लोग की सरकार नहीं बनने दिया गया, लेकिन इस बार जनता चूकने वाली नहीं है, पूरी तरीके से जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में हम लोग 25 से ज़्यादा 25+ सीट जीतने जा रहे हैं और सरकार हम लोग की बनने जा रही है, मोदी फिर से नहीं लौटने वाले। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।